मैं आपका अपने चैनल स्टॉक इन्वेस्टिंग कोच में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले उन कंपनियों के बारे में जो एआई में काम करती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कंपनियां अवेलेबल है, लेकिन मैंने उन्हीं स्टॉक को सिलेक्ट किया है जो एक्चुअल में एआई में काम करती है, R&D में इन्वेस्ट करती है, जिनके फंडामेंटल उनको सपोर्ट करते हैं और जिनका मैनेजमेंट अच्छा है। यहाँ पे मैंने सभी कैटेगरी के स्टॉक सिलेक्ट किए, यानी कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ रेट देखें तो ऐसा अनुमान है कि ये USD 150 बिलियन से होके 1345 बिलियन का 2030 तक हो जाएगा, यानी कि 36.8% के CAGR के हिसाब से। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 33.28% के हिसाब से होने का अनुमान है, ईयर्स 23 से होके ईयर्स 28 तक। वन ऑफ द साइट मेंशन ईयर्स 2025 तक इंडियन एआई सेक्टर 20% के हिसाब से ग्रो हो सकता है। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में एआई ही यूज होने वाला है, तो आगे जाके ये सेक्टर बहुत ग्रो करने वाला है। अगर एआई की बात करें तो एआई लगभग सभी सेक्टर में यूज होता है, जैसे कि हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव, डेटा साइंस, सोशल मीडिया, गेमिंग, फाइनेंस। तो एआई का यूज ई कॉमर्स में भी होता है, जैसे कि फ्रॉड प्रिवेंशन, एआई पावर असिस्टेंस। एआई का यूज एजुकेशन में भी होता है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, पर्सनलाइज लर्निंग। और एआई का यूज अभी फेसबुक और ट्विटर में भी होता है। अगर फेसबुक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है अलॉन्ग विद द टूल कॉल्ड डीप टेक्स्ट। उसके वजह से क्या होता है, जो भी हम पोस्ट करते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाते हैं। एंड ट्विटर में भी इसका यूज होता है फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। जो भी हार्मफुल कंटेंट होते हैं, जो प्रोपागेंडा रहते हैं, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं। एआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से इसको देखेंगे और समझेंगे। अगर एआई के टाइप देखें तो टाइप 1 में आता है वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई की बात करें तो इट्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क, तो एक पर्टिकुलर टास्क या सेट ऑफ टास्क ये परफॉर्म करता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो स्मार्ट असिस्टेंट लाइक सीरी, एलेक्सा, जो हम यूज करते हैं फॉर सेट रिमाइंडर, सर्च फॉर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग लाइट इन होम। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार आल्सो यूज अ वीक एआई। तो उसमें क्या होता है, डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम अदर कार, आइडेंटिफाई द ट्रैफिक सिग्नल, गूगल मैप, चैटबॉट्स, एप्पल ऑटो करेक्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और सेकंड है स्ट्रॉन्ग एआई, जो कि एक मशीन जो एक्चुअल में थिंक कर सकती है और परफॉर्म कर सकती है ऑल द टास्क like human. And type 2 based on the functionality. First है reactive machine. It doesn't have a past memory, तो ये past information future action के लिए यूज नहीं कर सकता। Second है limited memory. It can use a past experience to inform future decision. तो limited memory के साथ वो future decision ले सकता है। Third है theory of mind, and this type of AI should understand the people emotion, belief, thought, expectation. Next है self awareness. It has own conscious, super intelligent, self aware, just like a complete human being. तो सभी इंडियन कंपनी वीक AI पे काम कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड स्लोली स्ट्रॉन्ग एआई की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन देखें तो बिग प्लेयर है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल। तो एआई कंपनी की बात करें तो डिफरेंट टाइप में वो काम करते हैं, जैसे कि कई कंपनियां डेटा सेट पे काम करती है, कई कंपनियां सॉफ्टवेयर में काम करती है, कई कंपनियां हार्डवेयर में काम करती है, जैसे कि एनवीडिया। तो सिर्फ एआई नाम देख के इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट मत करना, ये कंपनियां रिटर्न बना के देगी, लेकिन टाइम लग सकता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कंटेंट पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। फर्स्ट कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये एआई को हेल्थ केयर एंड ओटीटी जैसे कई सारे सेगमेंट में यूज करते हैं। ये कंपनी मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, लॉग एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस में काम करती है। अगर मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन की बात करें तो अगर 1000 डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने के लिए टीम को 233 आवर्स लग रहे हैं, तो विथ हेल्प ऑफ द एक्नो वो टाइम रिड्यूस होकर 42 आवर्स का हो जाता है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस और मेजर माइनिंग कंपनी के लिए इन्होंने एक एआई मॉडल डेवलप किया है, उससे वो सिलिका का पता लगा सकते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है लॉग एनालिसिस। तो एआई की मदद से ये अनस्ट्रक्चर लॉग को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में। नेक्स्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस। मार्केट कैप 43,295 करोड़ का है, स्टॉक का पी 38 है, इंडस्ट्री पी 26.1 है, आरओसी 32.8%, आरओई 25%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 एंड प्रमोटर के पास 73.8% स्टेक है। करंट प्राइस 4065 का है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखे तो 27% रिटर्न बना के दिया है, और लास्ट 5 ईयर्स के देखे तो लास्ट 5 ईयर्स में 214% रिटर्न बना के दिए। ये अभी अपनी हाई से लगभग 29% डाउन है। नेक्स्ट कंपनी है टाटा एल्क्सी। ये ऑटो इंडस्ट्री को एआई सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप की बात करें तो 48,165 करोड़ का है, स्टॉक का पी 63.6 है, आरओसी 47.7%, आरओई 41.1%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 एंड प्रमोटर के पास 43.9% स्टेक है। करंट प्राइस 7,528 का है। लास्ट 1 ईयर से ये स्टॉक करेक्शन दे रहा है, और 5 ईयर्स के रिटर्न देखे तो 5 ईयर्स में 439% रिटर्न बना के दिए। ये स्टॉक अभी अपनी हाई से लगभग
26% डाउन है। नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट लिमिटेड। ये एक जनरेटिव एआई में काम करती है, कई क्लाइंट को एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप की बात करें तो 37,953 करोड़ का है। स्टॉक का पी 40.9 है, आरओसी 13.3% है, आरओई 25.3% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.17 है और प्रमोटर के पास 31.3% स्टेक है। करंट प्राइस 4,972 का है। लास्ट 1 ईयर से इसने 49.41% रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर्स के रिटर्न देखे तो 5 ईयर्स में 503% रिटर्न बना के दिए और यह स्टॉक अभी लगभग अपने हाई पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। यह कंपनी एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाली है फॉर डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, मेंटेनेंस सर्विस रिलेटेड टू एआई एंड ऑटोमेशन। ये जो 2 बिलियन है नेक्स्ट 5 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। मार्केट कैप 5,91,548 करोड़ का है। स्टॉक का पी 24.7 है, आरओसी 14.7% है, आरओई 31.8% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है एंड प्रमोटर के पास 15% स्टेक है। करंट प्राइस 1,476 का है। लास्ट 1 ईयर से ये स्टॉक करेक्शन दे रहा है और 5 इयर्स के रिटर्न देखे तो 5 इयर्स में इसने 118% रिटर्न बना के दिए। यह स्टॉक अभी अपने हाई से लगभग 23% डाउन है। बीच में इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका था, लेकिन बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो इस स्टॉक में ये अभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। ये कंपनी ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी में भी काम करती है। इस कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। मार्केट कैप की बात करें तो 14,296 करोड़ का है। स्टॉक का पी 66 है, आरओसी 27.4%, आरओई 28.9%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.66, प्रमोटर के पास 53.2% स्टेक है। करंट प्राइस 934 का है। लास्ट 1 ईयर से ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और 5 इयर्स के रिटर्न देखे तो 5 इयर्स में 160% रिटर्न बना के दिए। ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 37% डाउन है। ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी है केपीआईटी। ये ऑटो इंडस्ट्री को एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप 29,163 करोड़ का है। स्टॉक का पी 76.1 है, आरओसी 30.6%, आरओई 25.9%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.17 एंड प्रमोटर के पास 39.5% स्टेक है। करंट प्राइस 1,069 का है। लास्ट 1 ईयर से इसने 111% रिटर्न बना के दिए और 5 इयर्स के रिटर्न देखे तो 5 इयर्स में इसने 883% रिटर्न बना के दिए हैं। ये स्टॉक अभी लगभग अपने हाई पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी है साइंट लिमिटेड। ये एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशन, एनर्जी, माइनिंग, हेल्थ केयर लगभग सभी सेक्टर में काम करती है। मार्केट कैप 15,923 करोड़ का है। स्टॉक का पी 29.1 है, आरओसी 19.8%, आरओई 16.6%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.35, प्रमोटर के पास 23.4% स्टेक है। करंट प्राइस 1,461 का है। लास्ट 1 ईयर से इसने 91% रिटर्न बना के दिए और 5 इयर्स के रिटर्न देखे तो 100% रिटर्न बना के दिए है। यह स्टॉक लगभग अपने हाई पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। यह एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड इंफ्रा एंड सिक्योरिटी में काम करती है। मार्केट कैप 3,411 करोड़ का है। स्टॉक का पी 41.6 है, आरओसी 28.4%, आरओई 22.7%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.03 और प्रमोटर के पास 66.9% स्टेक है। करंट प्राइस 318 का है। लास्ट 1 ईयर से इसने 232% रिटर्न बना के दिए और 5 इयर्स के रिटर्न देखे तो 5 इयर्स में इसने 1,430% रिटर्न बना के दिए। ये लगभग अभी अपने टॉप पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट कंपनी है केसॉल्स। अपार्ट फ्रॉम एआई ये सेल्सफोर्स, बिग डेटा, डेवऑप्स, हडूप ऐसे टेक्नोलॉजी में काम करती है। यह कंपनी मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, एआई पावर्ड चैटबॉट डेवलपमेंट, एआई इंटीग्रेशन में भी काम करती है। मार्केट कैप 1,271 करोड़ का है, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 51.1 है, आरओसी 171%, आरओई 128%। ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास 58.9% स्टेक है। करंट प्राइस 1,110 का है। लास्ट 1 ईयर से इसने 162% रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है और ऑलमोस्ट अपने टॉप पे ट्रेड कर रही है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि ये सेक्टर आगे जाके क्या परफॉर्म करेगा, आगे जाके इसमें ग्रोथ है या नहीं। अगर आपको लगता है फ्यूचर में ये सेक्टर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली इनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है डेटा
मेटामेट्रिक्स, ये ट्रू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है। अगर ट्रू एआई के मॉड्यूल्स देखें तो ट्रू एआई टेक्स्ट, पैटर्न, विजन, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल है। मार्केट कैप 3,391 करोड़ का है। स्टॉक का पी 18.3 है। आरओसी 24.8%, आरओई 19.5%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 और प्रमोटर के पास 70.9% स्टेक है। करंट प्राइस 572 रुपीज का है। लास्ट 1 ईयर से इसने 89% रिटर्न बना के दिए और 5 ईयर्स के रिटर्न देखे तो 478%। नेक्स्ट कंपनी है लेटेंट व्यू, ये डेटा साइंस एंड एआई में काम करती है। मार्केट कैप 7,819 करोड़ का है। स्टॉक का पी 50.7 है। आरओसी 16.7%, आरओई 13.8%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 और प्रमोटर के पास 65.7% स्टेक है। करंट प्राइस 382 का है। लास्ट 1 ईयर से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 45% करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉक है नियोजन सॉफ्टवेयर, ये कंपनी एआई एंड डेटा साइंस में काम करती है। मार्केट कैप 4,878 करोड़ का है। स्टॉक का पी 29 है। आरओसी 24%, आरओई 20%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है और प्रमोटर के पास 55.2% स्टेक। करंट प्राइस 722 का है। लास्ट 1 ईयर से इसने 88% रिटर्न बना के दिए और 5 ईयर्स के रिटर्न देखे तो 206% रिटर्न बना के दिए। यह स्टॉक अभी लगभग अपने हाई पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप एफएल इंडिया को भी स्टडी कर सकते हो, वो एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग में काम करती है विद द हेल्प ऑफ एआई बेस्ड सॉल्यूशन। मैंने एफएल को कई बार ऑलरेडी कवर किया है। इसके अलावा आप जेंसार, बिरला सॉफ्ट एंड विप्रो को भी कंसिडर कर सकते हो। विप्रो की बात करें तो विप्रो ने 1 बिलियन एआई में इन्वेस्टमेंट किया है। यह सभी कंपनियां फ्यूचरिस्टिक है। अभी तक सोचती कि एआई का यूज सिर्फ आईटी कंपनी में होता है, लेकिन अभी सभी सेक्टर में एआई का यूज होने लगा है और फ्यूचर में इस सेक्टर की ग्रोथ डेफिनेटली होगी। ऐसे नहीं कि 1-2 साल में ग्रोथ हो गया, आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। यहाँ पे बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए था। आप अपना फर्दर स्टडी करके इनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।